हरे कृष्णा व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शिव शक्ति डिवाइन टैरो पे। और आज हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो सैजिटेरियस हैं उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। ओके सैजिटेरियस, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना रीडिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आपकी जनरल लाइफ के लिए, जैसे करियर, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है, वो जनरल मैसेजेस होंगे। उसके बाद स्पेसिफिकली मैं लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी और हम देखेंगे कि हम लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूरा 360 डिग्री हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, और अगर आपको मेरा ये रीडिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सैजिटेरियस। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू ऑल्सो। ये आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन से देख सकते हो जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ओके सैजिटेरियस, चलिए लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एंजल्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो सैजिटेरियस हैं व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल 2022 in their general life, in terms of career, personal life and everything, what they can expect. बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। चलिए आई विल टेक सम कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो सैजिटेरियस हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल 2022 में। व्हाट माय सैजिटेरियस व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल 2022 in their love lives. Okay. Bottom of the deck we have Two of Swords. चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, बट वही मैसेजेस आप लें जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। कुछ भी फोर्स ना करें अपने ऊपर जो आपके साथ रेजोनेट ना करता हो। ओके सैजिटेरियस, तो लेट्स स्टार्ट। सी, अगर मैं आपकी लाइफ में देखूं, सबसे पहले अगर मैं आपके करियर का बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, और कुछ भी हो सकता है, किसी एग्जाम को लेकर या खुद के ऊपर, ठीक है। इट कुड बी इन योर लव लाइफ ऑल्सो, जनरल मैसेज है। तो वहाँ पे मुझे एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत सॉलिड ऑफर मुझे करियर में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और वो ऐसा होगा ड्रीम कम ट्रू। आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अचानक से मुझे अप्रैल में ऐसी वाइब दिख रही है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होने वाले हैं। पता है, करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास, और एक उसमें से बहुत सॉलिड भी आपको ऑफर मिलेगा जो आपको चाहिए था। तो अब क्या होगा कि आपके पास ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अभी हुआ तो सारी चीज़ें एक साथ होने लग गई, अब मैं चुनूँ तो किसको चुनूँ। तो बैलेंस बनाने में भी अप्रैल में जाएगा समय। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाए, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो अच्छा चला जाए, या फिर कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, ठीक है, जहाँ आपका आउट ऑफ नोवेयर सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स हो जाए अगर आप बिजनेस में हो, या फिर इन जनरल भी कहीं से आपको पैसे मिल जाएं तो आपको लगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो ऑल ओवर अप्रैल में आपको मॉनेटरी गेन तो होने वाला है जैसे भी हो, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो मुझे निकल के आई है, जो मुझे दिख रही है कि किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। अब ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है। और मज़े की बात यह है कि आप अब उस चीज़ को लेके बहुत मैच्योर हो गए हो। पहले मुझे ऐसा लगता है बहुत रशन कर रहे थे कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, ठीक है, लेकिन अब है कि चलो जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही रहा है, अब आराम से डील करना है मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। लेकिन अगेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो दिमाग में आएगा, स्ट्राइक करेगा कि ये करूँ या वो करूँ, ठीक है। अब लव लाइफ में भी हो सकता है कि कोई था ही नहीं, आए हैं तो बहुत सारे लोग अब आ गए हैं और आपको चुनना है, दिल किसी और की तरफ है, दिमाग किसी और की तरफ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और खुश हो आप ऑल ओवर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है
कि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जहां आप सहे जा रहे थे, लोग बोले जा रहे थे, हो सकता है कि घर में हो या फ्रेंड्स के साथ हो या रिलेशनशिप में हो या करियर में जहां आप काम करते हो, वर्क फील्ड में लोग आपको दबाए जा रहे हैं, सेजिटेरियस बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हो, आपने सरेंडर भी किया हुआ है कि हाँ चलो ठीक है, जो हो रहा है, लेकिन अब आपको लग रहा है नहीं, अब मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे अपना स्टैंड लेना है, ठीक है। और सरेंडर करने का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि आप गलत को सहो, अगर आपके साथ गलत होता है तो स्टैंड लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप कहने वाले हो कि नहीं, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, चाहे वो घर वाले हों, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या है कि आप ना बोलोगे कि नहीं, इनफ इज इनफ, मैं ये हूँ, मेरे साथ रहना है तो अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो भाई अब मैं चला। और अगर लोग आपकी बात नहीं मानेंगे ना तो आप वहाँ से वॉक अवे करोगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग घर छोड़ने का भी फैसला लेने वाले हो, तो ऐसा मत करना प्लीज़। बहुत सारे लोग खुद ही ब्रेकअप कर लोगे कि ठीक है तुमको नहीं सुधरना है, तो ठीक है अब मैं ब्रेकअप खुद ही कर लेता हूँ, खुद ही ब्रेकअप वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा हो, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ में। कहीं पे अगर मान लो वर्क इन्वायरमेंट सही नहीं है, आपके ऑफिस का कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है भैया, अगर आपको मुझे प्रमोशन नहीं देना है, अगर कोई भी आपके साथ इनजस्टिस वहाँ पे हो रहा है वर्क फील्ड में, अगर आपको सही नहीं करनी है चीज़ें, तो मैं यहाँ से चला, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, एंड लिटरली बहुत ऑप्शंस होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इल्यूजन में रहोगे, मैं यही बोलूँगी कि अभी इल्यूजन वाला अप्रैल का पूरा महीना रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, इनडिसाइसिव रहोगे, तो ऐसे ही कोई डिसीजन आउट ऑफ नोवेयर उठ के गुस्से में मत ले लेना, सोचना, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि बहुत पेशेंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है तो स्ट्रांग बन रहे हो, बहुत हील किया है खुद को, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया है, बहुत ज़्यादा पेन में थे, वहाँ से निकले हो, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ सहा है, बहुत टूटे हो, लेकिन एक गलत डिसीजन और फिर वो सारी जर्नी ज़ीरो होगी, ठीक है। फिर से वही चीज़ें सहनी पड़ेंगी, तो सोच समझ के परख के डिसीजन लेना, ठीक है। अब आते हैं लव लाइफ पे। देखिए, लव लाइफ में हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, या तो उनके पास मोर देन वन ऑप्शन है, आपके अलावा कोई और है, या आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है। ऐसा हो सकता है दोनों ही तरफ से। तो ये अप्रैल में यही रहने वाला है पूरा, कि कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि उनके साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है, और नहीं भी है तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही कि सच्चाई क्या है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो आपका दिल और दिमाग में कशमकश रहने वाली है कि क्या करूं क्या ना करूं, या फिर करियर और लव लाइफ को लेके, या फैमिली और लव लाइफ को लेके परेशान रहने वाले हो कि क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, करियर भी नहीं छोड़ सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती हूँ, ऐसा वाला रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में रहोगे अप्रैल में। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ना चीज़ें एलिवेट होने वाली हैं, मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, ठीक है। और जिन लोगों की बात बंद है, या जो लोग सिंगल हैं, या जिनको कोई और मतलब वहाँ से मूव ऑन करने वाले, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग करते हुए मिलोगे, या कोई पास्ट पर्सन है तो ट्रैवल करके मिलने आएगा। ये जो इंसान होगा दिखने में खूबसूरत होगा, और कास्ट अलग है, रिलीजन अलग हो सकता है, या डिस्टेंस है, या सेम सिटी में हो तो बहुत समय से मिले नहीं हो, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कुछ तो है, या थोड़ा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है आप दोनों की, कुछ तो है, कहीं पे तो डिफरेंसेस हैं ज़रूर, लेकिन वो आपसे मिलेगा या मिलने की बात होगी जहाँ पे कुछ नया शुरू हो रहा है। अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहा है तो वो बदल के आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपकी बात होगी तो बात होगी, फिर वो बात अट्रैक्शन में बदलेगा, और फिर बहुत पैशनेट बात होगी, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक स्टार्ट मुझे लव लाइफ में दिख रहा है। करियर में मुझे कमिटमेंट दिख रही है, बहुत सॉलिड ऑफर दिख रहा है, लेकिन लव लाइफ में मुझे यही लग रहा है कि परेशान हो गए, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, या तो कुछ लोग फिर से उसी रिलेशनशिप में जाके उसको रिन्यू कर रहे हैं, या किनकी लाइफ में कोई पास्ट क्रश या कोई पास्ट ऐसा इंसान, कोई एक्स वापस आ रहा है, या कुछ लोग टोटली न्यू पर्सन के पास जा रहे हो और बात स्टार्ट हो रही है। एक वो शुरू वाला होता है ना बबल फेज, अट्रैक्शन, और बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन मुझे बहुत दिख रहा है, बट मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा। बट आई विल टेक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ। एंजल्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड और सम कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस, उनके अप्रैल के लव लाइफ के लिए। ओके, वही है, बहुत फ्री स्पिरिटेड रहने वाले हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे फ्रेंड्स के साथ, या जो न्यू पर्सन आएगा ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर फैमिली गैदरिंग हो सकती है, खुश रहोगे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड रहोगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो हो गया हो गया, आई एम मूविंग ऑन यहाँ से। एक नया स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। जो पर्सन ट्रैवल करके आ रहा है या जो न्यू पर्सन आ रहा हो सकता है उसी के साथ सेलिब्रेट करो, ठीक है। और बहुत मतलब केयरलेस वाली, केयरलेस भी नहीं बोलूँगी मैं, केयर फ्री एनर्जी होती है ना, उसमें रहोगे कि ठीक है जो है ठीक है, देख लेंगे आगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी कमिटमेंट चाहिए या कुछ ऐसा है, क्योंकि आप फेडअप हो चुके हो, ठीक है, कमिटमेंट दे के और लेके और रिलेशनशिप में रह के और इन चीज़ों से डील करते करते। तो एक होता है ना शुरुआत वाली एनर्जी कि देखा जाएगा आगे जो भी होगा, वैसी वाली एनर्जी में रहने वाले हो। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, मूवी पे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। वो जो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का शुरुआती दौर होता है ना, वो मुझे दिख रहा है। कोई पास्ट पर्सन है फिर भी उसके साथ फ्रेंडली टर्म्स पे ही रहने वाले हो। हाँ, अट्रैक्शन बहुत होगा, कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे अट्रैक्शन से भी, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। बट कमिटमेंट ना आपको चाहिए ना उधर से मिल रहा है अभी, ठीक है। तो अप्रैल में यही एनर्जी रहने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहने वाले हो, अपने ग्राउंड पे स्टैंड करने वाले हो, अपना स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए, बहुत मोटिवेटेड रहोगे और स्ट्रॉन्ग हेडेड रहोगे। और बहुत ब्लंट भी रहोगे, ज़्यादा ब्लंट मत रहना, बट ठीक है, आराम से बात करना। और आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, ठीक है, फोकस करोगे करियर पे। और जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है उसको इंजॉय करोगे, ऐसा नहीं कि फोर्स करोगे खुद को उस रिलेशनशिप के लिए या सामने वाले को। ऐसा रहेगा कि ठीक है देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, वैसी वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो सेजिटेरियस अप्रैल के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और थोड़ी सी भी अगर रेजोनेट करी है और थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बन जाएं शिव शक्ति डिवाइन टैरो फैमिली का हिस्सा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपके साथ सब अच्छा हो। आई एम प्रेइंग फॉर यू, स्टे पॉजिटिव। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शक्ति, बाय बाय।